भविष्य में वर्कफोर्स कम होने की आशंका से चीन की हुकूमत डरी हुई है। एक दशक में चीन में तेजी से यूथ आबादी घटी है और इसने चीन की तानाशाह हुकूमत की चिंता बढ़ा दी है। 1 और 2 चाइल्ड पॉलिसी से चीन में जेंडर गैप भी बढ़ा है, जिस बात का जिक्र अभी कुलकर्णी साहब तफसील से कर रहे थे। और इसी खबर को लेकर कुछ अहम इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपको अपनी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताना चाहेंगे, और वो इंफॉर्मेशन ये रही, आबादी का बड़ा तबका तेजी से बूढ़ा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है चीन के लिए। भविष्य में वर्कफोर्स कम होने की आशंका जताई गई है। पिछले दशक में आबादी तेजी से घटी है, ये बात लगातार सामने आई है तमाम रिपोर्ट्स के जरिए भी। 1 चाइल्ड पॉलिसी से जेंडर गैप बढ़ा है, ये भी साफ तौर पर सामने आया। फिलहाल 112 पुरुषों पर 100 महिलाएं ही हैं चीन में, और ये सारी बातें चीन की चिंता बढ़ा रही थी, और जिसके चलते ये 2 चाइल्ड पॉलिसी जो चीन में थी उसमें बदलाव का फैसला कर लिया गया है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, एलएसी पर जो हालात थे उनको आपने बखूबी बयां किया वहां पर जाकर, वहां का दौरा करके, और उन दिनों ये खबरें आम थीं कि पीएलए के जवान किस तरह से डरकर मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और ये बात बार बार सामने आ रही थी कि पीएलए में जवानों की भर्तियां करना चीन की हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। इन दोनों खबरों को अगर कनेक्ट कर देखा जाए तो क्या बातें सामने आती हैं? देखिए समीर, आप जब इस खबर की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कई मल्टीपल रीजन जुड़े हुए हैं जो चीन की सरकार के लिए, खासतौर पर चीनी प्रशासन के लिए, जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गए थे। आपको याद होगा कि इसी से पहले 2016 के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी को अबॉलिश किया गया था। ये दूसरा स्टेप है जहां उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब 3 चाइल्ड का अलाउ भी किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह ना सिर्फ उनके वहां पर लगातार बुजुर्ग जो सिटीजन है उनकी संख्या बढ़ना है, बल्कि ये भी कि सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड जो सेना में कम हो रहा था, यानी भाईचारा जिसको लेकर इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा पॉपुलर है या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इंडियन आर्मी का, वो चीन के अंदर, चीन की सेना में मिसिंग था। इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट अगर आप देखें 2019 से 2020 को कंपेयर करें समीर, 18% तक बेबी का रिडक्शन हुआ है 2019 से 2020 के बीच में। तो ये दिखाता है कि चीन की सेना ना सिर्फ बुजुर्गों से भर रही थी, बल्कि वहां पर नया जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट था, जो मिसिंग एस्पेक्ट था सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड या फिर जो यंग ब्लड था, उसके आने की कमी की वजह से ये सारे कदम उठाए गए हैं। और चीन को यह लगता है कि अगर उसने ये कदम अब नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में उसकी सेना ना सिर्फ बूढ़ी होगी, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो उसकी जो बड़े प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा सक्षम या बहुत ज्यादा तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। समित, बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मल्होत्रा साहब, किस तरह से आप देखते हैं चीन की हुकूमत के इस फैसले को, और क्या वाकई इससे कुछ बदलाव आएगा? जो सोचकर यह फैसला लिया गया है, क्या वाकई उसका असर होगा? देखिए समीत, सबसे पहले तो मैं मेरे से पहले पैनलिस्ट ने, आपके रिपोर्टर्स ने बहुत ही तफसील से सभी उन पहलुओं पे रोशनी डाली है जिसकी वजह से चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को बदला है। तो जाहिर है चाइना ने इस बात की एडमिशन करी, 2016 में ही एडमिट किया कि जो उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो गलत थी, और 2016 में जो उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी करी उसका भी कोई खासा असर नजर नहीं आया। तो इसके पीछे जाहिर है चाइना की जो एक मंशा तो ये है कि जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस किया जाए। दूसरा ये है इसका जो चाइना की जो एम्बिशन है मिलिट्री पावर बनने का, इकोनॉमिक पावर बनने का, उसमें इस पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपकी पॉपुलेशन अगर बूढ़ी होगी, आपके पास यूथ नहीं होगा, आपके पास इंडस्ट्रियल फोर्स नहीं होगी, तो ये इस सब का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा या आपकी कंपोजिशन ऑफ आर्म फोर्सेस पे पड़ेगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो एम्बिशंस हैं मिलिट्री पावर बनने के, इकोनॉमिक पावर बनने के, जो कि बहुत ज्यादा है चीन की। जी बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा है इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ कह देने से कि भाई आप 2 नहीं 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, दैट्स नॉट इनफ। आज की तारीख में चाइना में महंगाई बढ़ रही है, इसके साथ चाइना अगर एजुकेशन की कॉस्ट को नहीं ध्यान में रखेगा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेगा, तो आज की तारीख में वैसे ही टेंडेंसी नहीं है 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की। तो ये पॉलिसी कहां तक कारगर होगी ये कहना बहुत मुश्किल है।
एक फैक्टर जो जिसकी तरफ कुलकर्णी साहब ने भी इशारा किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि जो हम जो पॉल्यूशन स्ट्रक्चर के इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो चाइना कहीं ना कहीं जो उइगर मुस्लिम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है चाइना की, वो बेरोक टोक बिना किसी इंसेंटिव के बढ़ाने की उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। वहां पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है, जबकि ठीक जो है। हान चाइनीज है उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रेट कम हो रहा है। तो इससे भी बिल्कुल। जो डेमोग्राफिक जो आप कह सकते हैं एक इम्बैलेंसेस जो आ रहे जी। हैं, वहां तो काफी कोशिश करी है इन्होंने, जबरदस्ती स्टेरलाइज करके फोर्स मेजर लेके। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश सही कर बात रहे है, हैं और कि उससे जुड़ी उइगर तमाम की- खबरें लगातार जी। हमारे सामने आती रही हैं। बिल्कुल मल्होत्रा साहब, आपने सही बात कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।